साइकोलॉजिस्ट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं जहाँ पर आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और स्किल में मास्टरी करने में आपको रूटीन और रैप्स, कंटिन्यूटी की ज़रूरत पड़ती है। कंटिन्यूटी का डायरेक्टली मीनिंग है हैबिट आपकी ऐसी काफ़ी सारी हैबिट है जो आपको बना सकती है और आपको बिगाड़ सकती है। सो हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन एटॉमिक हैबिट। आज के पॉडकास्ट में सिर्फ आपको मैं इंट्रो देना चाहूँगा एटॉमिक हैबिट के राइटर के बारे में, जो कि जेम्स क्लियर है। उन्होंने इस बुक को लिखने से पहले काफ़ी कुछ लाइफ में फेस किया था, जो कि उस मुकाम पर उनको लाया था कि हाँ, अब इन्हें ये बुक लिखनी चाहिए। जेम्स क्लियर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, जब वो जूनियर हाई स्कूल में थे उन्होंने एक बॉल हिट करी थी, और इवनली वो इवेंचुअली उनकी जो बॉल थी वो हिट हो गई इनके स्कल पे बेसबॉल खेलते हुए। मल्टीपल फ्रैक्चर हुए, नोज में ब्लीडिंग आ गई, इवन वो कोमा में चले गए थे। जिस दिन वो हॉस्पिटल एडमिट थे, उनके माता पिता बड़े परेशान थे, क्योंकि वो उसको उनको वेंटिलेटर पे नहीं देख सकते थे। काफ़ी दिन लगे उनको अवेकन करने में, कि कोमा 2 से 3 दिन में वो रहे कोमा के अंदर। फिर चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगी, पर अभी भी नहीं। जेम्स क्लियर सर बहुत डिस्परेट थे, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि चीज़ें उनके हाथ में नहीं थी। और जब उन्होंने 1 डेढ़ साल के बाद कम बैक किया बेसबॉल ग्राउंड में, पर उनको ये सुनने में आया, जो कि उनके बहुत हर्टफुल था, कि वो अब सीनियर से जूनियर की टीम में आ चुके हैं। एक बच्चा जो कि 4 साल की उम्र से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो, और उसके पापा यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो इट्स वेरी ऑब्वियसली फील एज अ डाउन डाउन मोमेंट था उनके लिए। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे अपने को पुश करते रहे। चीज़ें चेंज हुई जब वो डेल्टन यूनिवर्सिटी जब उन्होंने एडमिशन लिया, जहाँ पर उन्होंने अपनी छोटी छोटी हैबिटों को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने बताया कैसे जब लेट नाइट उनके दोस्त वीडियो गेम खेलते तो वो जल्दी सो जाते, सुबह उठ के अपनी प्रैक्टिस के लिए तैयारी करते, अपने स्किल सुधारते। कैसे कैसे वेट ट्रेनिंग, जो कि हर महीने में सॉरी हर हफ्ते में वो अपना मतलब वेट और बढ़ाते, रैप्स बढ़ाते, कंटिन्यूटी बढ़ते, अपने चीज़ों को संभाल के रखना, ताकि इनको फील आए कि हाँ, लाइफ मेरे कंट्रोल में है। ये चीज़ सच्ची में बहुत अच्छी लगती है इन चीज़ों के बारे में और बताते हुए। इस चीज़ को देखते हुए जब वो एक एज अ पब्लिशर में किसी कंपनी के पब्लिशर में जुड़े, तो उनको आइडिया हुआ कि जो चीज़ें उन्होंने लाइफ के पीछे कई सालों में फेस करी हैं, और जिस तरह से उनसे वो निकल के आए उनकी हैबिट के कारण, एक किताब तो बनती है बॉस। और उन्होंने ये लिख डाली, एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक का मतलब सबसे छोटी, हैबिट्स आपकी आदतें। हर एक छोटी आदतें आपको बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। हमारे माँ बाप हमसे हमेशा ही कहते थे कि अच्छे दोस्त आपकी आदतों की तरह होती हैं, जो कि लग जाते हैं आपको हमेशा अच्छे बताने की चलते। बुरे दोस्त जो कि आपको ऑब्वियसली आपको नशे की तरफ और आपकी बुरी आदतों को चढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आदतें ही होती हैं जो आदमी को हमेशा बनाती हैं। कई बार मेरी माइंड में भी थॉट आता है कि इन चीज़ों को कैसे कैसे, क्या रियलिटी में ये होता है कि आपकी हैबिट आपको ही बना सकती है? ये सच बात है। काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, भले ही वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स देखते हो, या फिर इवन साइंटिस्ट हो, वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉलेज की किसी बारे में थीसिस में लिख रहे होते हैं। बट उनकी जो हैबिट होती है लर्निंग करने की, लोगों से डील करने की, लोगों को समझाने की, वो एक तजुर्बे के साथ और हैबिट के बाद, कंटिन्यूटी रेप्स करने के बाद आती है। एक स्पोर्ट एथलीट जो कि हर एक डिफरेंट कंडीशंस में खेलता है, उनके स्किल्स सेट इतने बढ़िया रहते हैं कि चाहे डिफरेंट कंडीशन कैसी क्यों ना, अनफेवरेबल भी क्यों ना हो, वो उस चीज़ के अगर डटे रहते हैं तो वो जीत जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है? ये हैबिट का खेल है सारा। तो आज से मैं सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। इस पॉडकास्टिंग की सीरीज़ में हमें 4 से 5 लॉस के बारे में पता लगेगा। उस चीज़ों को मैं धीरे धीरे डिस्कस करना चाहूँगा अपने लिसनर्स के साथ, और मैं खुद चाहता हूँ चीज़ों को समझे, अंडरस्टैंड करें। इवन मैं खुद अप्लाई करता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो आपके लिए ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, अगर आप लिसन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स वी स्टार्ट।